प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में पहली बार आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। जांबाजों ने दिखाए अपने अपने एयर शो के करतब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने स्पेन और स्वीडन दौरे पर औद्योगिक और ऊर्जा निवेशों को लेकर करेंगे बैठक। B2B बैठकों के दौरान झारखंड के महत्वाकांक्षी औद्योगिक रोड मैप की देंगे जानकारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम किया जारी। रांची निवासी मोहम्मद अनस ऑल इंडिया टॉपर लिस्ट में शामिल। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए पाकुड़ में 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू। और सऊदी अरब के दम्माम में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने जीता 11 पदक। झारखंड के साकेत मिंज की 4 सदस्यीय टीम ने मिडले रिले में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना के एयर शो का नजारा देखने को मिला। आज सुबह नामकुम के खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में इस शानदार शो का आयोजन हुआ, जहां भारत के जांबाज अपने अपने एयर शो का करतब दिखाते नजर आए। कल भी वायुसेना के जांबाज सुबह 9 बजे से करतब दिखाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगंतुक और दर्शक अपने साथ किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ लेकर नहीं आए, क्योंकि पक्षियों के आकर्षित होने से एयर शो में खलल पड़ सकती है। ये था एक शानदार लूप। कृपया आपके सामने उड़ रहे इन विमानों पर अपनी नजरें बनाए रखें, क्योंकि अब आप देखेंगे इन्हें अपनी पोजीशन में बदलाव लाते हुए एकजुटता, साहस और सतर्कता का उदाहरण देते हुए। ये अगली फॉर्मेशन समर्पित है हमारे देश के जाबाज सैनिकों को। से कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड और स्पेनिश उद्यमों के बीच औद्योगिक और ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आज से स्पेन दौरे पर हैं। झारखंड का प्रतिनिधिमंडल आज स्पेन और स्वीडन में औद्योगिक समूहों से बातचीत करेगा। निर्धारित व्यापार मंच और B2B बैठकें स्पेनिश कंपनियों को झारखंड के औद्योगिक रोड मैप, निवेशक सुविधा नीतियों और सार्वजनिक निजी सहयोग की जानकारी देंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार कुल 24 विद्यार्थियों ने 100 का परफेक्ट एनटीए स्कोर हासिल किया है। इनमें रांची निवासी मोहम्मद अनस, दिल्ली के दक्ष और हर्ष झा, पश्चिम बंगाल के देवदत्त माझी और महाराष्ट्र के आयुष रवि चौधरी शामिल हैं। वहीं आर्यन मिश्रा ने 99.99 परसेंटाइल हासिल किया। एनटीए ने 2 से 9 अप्रैल के बीच ये परीक्षा आयोजित की थी। इस वर्ष जेईई मेन 2025 2 सत्र में जनवरी और अप्रैल में आयोजित की गई थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जरायकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने कल सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया। हालांकि इस हमले में किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित हैं। यह विस्फोट बरकेला कैंप से करीब 4 किलोमीटर दूर एक पुलिया के पास हुआ, जब जवान घायल साथी को इलाज के लिए ओडिशा के बिरसा स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,02,500 रुपए प्रति किलो है।
आज दुनिया भर में लीवर की बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को तैलीय और चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व लीवर दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विश्व लीवर दिवस की थीम है भोजन ही औषधि है। यह थीम लीवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने और संपूर्ण खाद्य पदार्थों से भरपूर संतुलित आहार के माध्यम से लीवर की बीमारियों को रोकने में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पाकुड़ अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी पाकुड़ की ओर से जारी आदेश के अनुसार 15 मई तक पूरे अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। रामगढ़ जिले में स्थापित सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड बिजली की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहती है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में स्थापित सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड अपने खनन कार्यों में बिजली की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहती है। इससे एक तरफ कोयला खदानों की बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा तो दूसरी तरफ कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा। रामगढ़ के भुरकुंडा कोयलांचल क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट की स्थापना न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होने वाला है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री पर लगाए गए भाजपा नेता के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजनीतिक स्तर काफी गिरा दिया है। विदेश क्यों नहीं जाएंगे भाई? ये आएंगे, देखिएगा कि नए थॉट लेके आएंगे। जब सीएम साहब विदेश जा रहे थे मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई तरह की बातें हुई, कहाँ जाना है, क्या करना है, राज्य के लिए क्या करना है, क्या अवसर लाना है, कहाँ इंडस्ट्री लगाना है, कहाँ पे रोजगार देना है, किनसे हम लोग निवेश कराना है, ये सारी बातें होगी। भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी राजनीतिक स्तर गिरा दी। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को हफीजुल हसन मामले में कोर्ट जाने की नसीहत दी है। झारखंड की जनता ने उनको जोर का झटका इतने धीरे से दिया है कि वो इस बात को भूल गए कि अपने मंत्रिमंडल में सहयोगियों को नियुक्त करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। यदि हाफिजुल हसन साहब का बयान देश के संविधान और देश के कानून के विरुद्ध है तो सक्षम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रेरित होकर जामताड़ा जिले के मोहरा गांव का किसान अचिंतो विश्वास अपनी 1 एकड़ भूमि पर फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और शाक सब्जियों की खेती कर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हैं। फूलों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन कर अचिंतो विश्वास को अच्छी आमदनी हो रही है। उनके इस प्रयास से क्षेत्र के कई परिवारों को रोजगार भी मिल रहा है। एक रिपोर्ट। मधुमक्खी के लिए मेरा जो फूल का जरूरत है उसी लिए हमको भटकने नहीं पड़ता है, अपना खेत में ही हो जाता है। उस महीना में एक बॉक्स से 2 से 3 किलो तक हो जाता है। मेरा इससे बहुत अच्छा इनकम हो जाता है। इस सब के चलते हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री का जो सोच है उनका जो कृषि में इनकम डबल करना, उसके लिए ये सब स्कीम बहुत अच्छा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। और सऊदी अरब के दम्माम में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित 11 पदक जीते हैं। झारखंड के साकेत मिंज की 4 सदस्यीय टीम ने मिडले रिले में रजत पदक जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में पहली बार आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य, जांबाजों ने दिखाए अपने अपने एयर शो के करतब।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने स्पेन और स्वीडन दौरे पर औद्योगिक और ऊर्जा निवेशों को लेकर करेंगे बैठक। B2B बैठकों के दौरान झारखंड के महत्वाकांक्षी औद्योगिक रोड मैप की देंगे जानकारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम किया जारी। रांची निवासी मोहम्मद अनस ऑल इंडिया टॉपर लिस्ट में शामिल। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए पाकुड़ में 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू। और सऊदी अरब के दम्माम में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने जीता 11 पदक। झारखंड के साकेत मिंज की 4 सदस्यीय टीम ने मिडले रिले में रजत पदक जीता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।